Hello cuties, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल एंड बेस्ट इन हेल्थ। आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? उम्मीद है कि अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मेरी फैमिली के बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान जिस मौसम में आया है वो मौसम बहुत बहुत अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ना गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बस दरमियाना सा बहार का मौसम है। हर चीज़ जो है वो ऐसे जैसे खुशी की पुकार लेके आ रहा हो। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रूट चाट से। 3 से 4 बजे का टाइम था और मैं और मेरी भाभी जल्दी से किचन में घुस गए कि अफ्तार का टाइम हो जाएगा और जल्दी जल्दी से हम फ्रूट चाट पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट चाट बनाने में हम लोगों ने जो है वाटरमेलन लिया, उसको जो है पील ऑफ किया, उसको बारीक बारीक काटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एप्पल लिया, बनाना लिया, अंगूर लिए और उनको बारीक बारीक काटना है। इस फ्रूट चाट की जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ ना आपको जो ट्रिक है वो ये है कि इसको बारीक बारीक बस आप लोगों ने काटना है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी स्लाइसेस में नहीं काटना, क्योंकि बारीक बारीक फ्रूट चाट अगर आप लोग काट के बनाओगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप मोटी मोटी काटोगे तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। बाकी आप बताइएगा कि आपके घर में किस तरह की बनती है, और अगर कोई न्यू रेसिपी आप लोग अपने घर में बनाते हो फ्रूट चाट की तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मैं भी जो है उसको देख के ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं उसका थैंक यू भी करूँगी। बस यहाँ पे मैंने सारा फ्रूट काट लिया था। मैं देख रही थी कि जो स्ट्रॉबेरी रह गई है, स्ट्रॉबेरी को मैं पहले नहीं काटना चाह रही थी क्योंकि वो फिर कलर छोड़ देती है। तो यहाँ पे लेमन लिया, उसको हाफ से कट किया और उसको स्क्वीज़ किया। कम से कम मैंने एक लेमन लिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि फ्रूट काला ना हो, क्योंकि अफ्तार में भी टाइम था। तो अगर वो पहले से फ्रूट कटा हो तो काला हो जाता है। बस फिर इसके ऊपर मैंने जो है स्ट्रॉबेरी को बारीक बारीक काटा और उसको टॉपिंग के लिए छोड़ दिया। इसकी चटनी के लिए आपने खरमानियाँ लेनी है, उसको पानी में भिगो देना है। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने चूल्हा भी जला दिया था, गर्म पानी में भिगोया था। बस उसके बाद मैंने इसको जग में डाला और फिर 4 to 5 टेबल स्पून चीनी डाली। हम लोगों के घर में ज़रा हरमानी की चटनी थोड़ी सी मीठी ज़्यादा खाई जाती है, आप लोग देख लीजिएगा, अपने मुताबिक बना लीजिए। इसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और उसको ग्राइंड किया। मैंने उसी कंटेनर में निकाल दिया जिस कंटेनर में पहले थोड़ी सी बची हुई चटनी पड़ी हुई थी। बस फिर यहाँ पे क्योंकि ये ऑरेंजेस वाली फ्रूट चाट बन रही थी तो मैंने 2 ऑरेंजेस लिए, उसमें से सारे के सारे बीज निकाले और उसको स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर दिया। 1 बाय 1 मैंने चारों के चारों जो ऑरेंजेस थे वो चाट के ऊपर स्क्वीज़ कर दिए। और मैंने कोशिश की थी बीज निकल जाए, फिर भी 2-4 बीज मेरी चाट के ऊपर थे जो कि मैंने बाद में निकाले थे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया मैंने। देखिए, आप यहीं से देखिए फ्रूट चाट कितनी टेम्पटेटिंग लग रही है। मैंने पुरानी बची हुई चटनी पहले डाली और फिर मैंने जो नई चटनी बनाई हुई थी वो डाली और इसको मिक्स कर दिया। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मज़ेदार और चटकारदार चाट तब बनेगी जब आप इसको नेशनल चाट मसाले का 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करोगे, तो ये चाट बहुत 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 डिलीशियस बनेगी। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। बस ये चाट बन गई थी तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया था। मेरी प्यारी भाभी जो है वो मीट को वॉश कर रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे आज मटर कीमा बनाने वाले थे तो वो कीमा अच्छी तरह से वॉश कर रही थी। और यहाँ पे प्रेशर ले लिया था, उसके अंदर जो है पानी ऐड किया था। और ये मैं मसाला दिखा रही हूँ आपको कि मैंने एक जो है वो लहसुन लिया था और प्याज लिया था और इसके साथ टमाटर और मिर्ची लिए थे। टमाटर कम से कम 3 लेने हैं क्योंकि मटर कीमा बन रहा है तो मटर में टमाटर ज़्यादा ही जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने वॉश किया हुआ कीमा जो है वो प्रेशर के अंदर डाल दिया था और प्रेशर को लगा दिया था। बेसिकली मुझे प्रेशर लगाना नहीं आता, मैं बहुत डरती हूँ। तो मैंने अपनी प्यारी भाभी को कहा था कि भाभी जान आप प्रेशर लगा दें, और बस उन्होंने लगा दिया जल्दी से। बस साइड में जो है वो बर्तन वॉश कर रही थी और मैं यहाँ पे जो है क्योंकि हमारा जो है वो घी का कंटेनर बिल्कुल खाली हुआ था तो मैंने सोचा मैं घी के कंटेनर में घी ऐड करना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे जो है कीमे को प्रेशर लग चुका था तो जितना मसाला मैंने आपको दिखाया था मैंने वो इसमें ऐड कर दिया और करके मैंने इसको दोबारा प्रेशर लगाया क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा था। बस साइड में अब जो है वो बर्तन पड़े हुए थे जो मेरी प्यारी भाभी धो रही थी, मैं आपको दिखा भी रही थी। हम साथ के साथ जो है किचन की क्लीनिंग ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमारी मामा कहती है किचन को बिल्कुल साथ के साथ साफ़ करना चाहिए। ठीक है, देख लें हमने किचन को कितना साफ़ रखा हुआ है। ये फिर जो है अभी क्योंकि मैंने एक ही कंटेनर डाला था, कंटेनर में एक ही पैकेट डाला था। ये पूरी ना 5 पैकेट की पीटी आती है। हमारे घर में सिर्फ डालडा ऑयल यूज़ होता है। आप बताइएगा कि आपके घर में कौन सा ऑयल यूज़ होता है या कौन सा घी यूज़ होता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट करूँगी और राय दीजिएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इस्लाह हो सकती है तो ज़रूर बताइएगा। बस ये मैं साथ साथ दिखा रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। इस आज
आज इफ्तार में साथ जो है वो गाजर का जूस सोचा हुआ था, तो फिर हमने जो है ना गाजरों को वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर लग चुका था तो घी डाला, घी ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ मसाले मैं निकाल रही हूँ, जो बहुत ही बेसिक मसाले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कोई कह लें कि मज़े का बनता है बेसिक मसालों के साथ। यहाँ कोई हाई फाई डिश नहीं बन रही और ना ही कोई हार्ड और फास्ट फूड है इसमें। मैंने नमक 1 टेबलस्पून यूज़ किया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च यूज़ की, और जो है 2-3 पिंच ऑफ मैंने हल्दी यूज़ किया, और साथ में इसमें जो है सूखा धनिया पिसा हुआ इस्तेमाल किया 1 टेबलस्पून। आप जो है अपने मुताबिक जो है मसाले ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ जो मैं जूस निकाल रही हूँ इफ्तार के लिए, और यहाँ पे 1 बाय 1 हमने गाजरें जो वॉश की थी उसको मशीन में ऐड किया, और ऐड करने के बाद जूस निकालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जूस निकल रहा है, और जूस देखते देखते इस टाइम पे बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो चुका था। और यकीन माने किचन में इतनी हड़बड़ी मच रहती है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें बन चुकी थी, कुछ चीज़ें भी बन रही थी, बस हलचल मची हुई थी। आप बताइए कि आपके किचन में भी हलचल मचती है कि नहीं मचती। और अगर आप यहाँ तक मेरा व्लॉग देख चुके हैं तो आपने अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बतानी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इमली की सॉस बनाई थी, क्योंकि हम दही बल्ले भी बनाते हैं, और इमली की चटनी बहुत बहुत मज़े की बनती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इमली की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये रेसिपी मेरी ग्रैंड माँ की है। ग्रैंड माँ से मेरी मामा ने फॉलो की, मामा से मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि टेबल पे अभी तक सिर्फ खजूरें और फ्रूट चाट लगा था, और अभी ये मैं जूस को जो है वो स्टेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो इसको जो है ना साथ के साथ जो है जूस स्टेन करते हैं। हालांकि साथ के साथ जो है हर काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी हड़बड़ी होती है उस टाइम पे, इतनी हड़बड़ी होती है। हम 3 से 4 घंटे पहले खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे स्टार्टर्स होते हैं, पकौड़े, चिप्स, ये वो जो भी फ्रूट चाट बननी होती है। लेकिन फिर भी हम हमेशा लेट, आज चौथा रोज़ा है, हम लेट है। ये व्लॉग भी मेरा तीसरे रोज़े का है। और यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं, रोटियाँ इफ्तार के बाद की दिखा रही हूँ, क्योंकि इफ्तार का टेबल का शॉट लेना भूल गई थी। मैंने आपको बताया ना बहुत कह लें कि हड़बड़ी थी, तो फिर मुझे वो शॉट लेना याद नहीं रहा। बस उसी में रोज़ा खुल गया, और हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला से हमारे रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाइएगा। क्योंकि ये रहमत और बरकतों का महीना है। मैं तो कहती हूँ हर बंदा रहमतें और बरकतें लूट ले, बस अल्लाह ताला से दुआएं करे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, पॉजिटिविटी फैलाए, पॉजिटिव बातें करे, लोगों को माफ़ करना सीखे। रहमत और बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमत से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो मटर कीमा बनाया था ये बस बन गया था, हम इसको बाउल में निकाल रहे थे, क्योंकि अगेन हमने डाइनिंग पे लगाना था। और इफ्तार के बाद का ये आपको दिखा रही हूँ। मेरी भाभी प्यारी रोटियाँ बना रही थी, और मैं यहाँ पे ये मटर कीमा निकाल रही थी। फिर मैं दिखा रही थी कि साथ के साथ बर्तन धोने के बावजूद भी इतने बर्तन बाकी हैं। इस दिन मेरी भाभी की, क्योंकि न्यूली वेड कपल हैं, और उनकी शादी को 4 महीने जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। और मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी फैलाई जाए, तो हमने लेयर्स वालों का केक मंगवाया, जो कि ब्लेंडर था। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरी छोटी क्यूट सी सिस्टर ने जो है वो बेलून्स के ऊपर टाइल्स बना के लगाई थी। होपफुली आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।